हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। बच्चों, समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इस समर वेकेशन में हमको एक ज़रूरी चैप्टर कवर करना है, टॉपिक कवर करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है। इस चैप्टर के लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है इसके फार्मूले। मैं आज तुम लोगों को इस वीडियो में इन फार्मूले को समझाऊंगा ताकि उनको लर्न करना इजी हो पाए, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैसी अप्रोच होनी चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं पहले फार्मूले की। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो क्वेश्चन में जब भी हमें कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिखेगा तो उसको हम 1 कह देंगे। ध्यान रहे ये दोनों तरफ सेम एंगल होंगे तभी ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी। इधर भी थीटा इधर भी थीटा, तब जाके 1। और क्वेश्चन में हो सकता है हमको साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूज करना पड़े। कॉस स्क्वायर को ट्रांसपोज कर देंगे तो फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो कभी हम इसकी जगह ये यूज कर सकते हैं और कभी इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह हम साइन स्क्वायर यूज कर लेंगे। सिमिलरली अगर हम कॉस स्क्वायर को रोक लें और साइन स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और क्वेश्चन में कई बार हमको ये भी देखने को मिल सकता है कि जैसे कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है। मतलब अगर हमें ये दिखता है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन तो इसको हम कह देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर के बाद उसको हम कॉस स्क्वायर भी कह सकते हैं। इसी तरीके से हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर में भी ए प्लस बी ए माइनस बी वाली अप्रोच दिख सकती है क्वेश्चन में। तो हमको पहले से अवेयर रहना है कि हम इसको क्या 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 कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो इसमें अब अगर हम 1 को यहाँ रोक लें, टेन स्क्वायर को उधर भेज दें तो हमारा ये भी फार्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये भी 1 होगा, लेकिन हमें लिख कर दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में सेक प्लस 10 बन रहा है, सेक माइनस 10 बन रहा है साथ में, तो हम पहले लिख कर दिखाएंगे यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तब इस सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बनेगा, तब हम उसको 1 कह पाएंगे। ठीक है। तो ये दूसरा फार्मूला था, दूसरा मतलब एक ग्रुप ऑफ फार्मूला। अब आया थर्ड में हमारा ये इसी तरीके से मैच करेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो इसमें हम फिर क्या करेंगे, 1 को रोक लेंगे और कॉट स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो बन जाएगा, क्या लिख दिया मैंने, एक मिनट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी हमारी आइडेंटिटी बन सकती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, इसका एक केस और बन सकता है। क्या बन सकता है इसका, कि अगर हम कॉट स्क्वायर को यहाँ रोक लें और 1 को ट्रांसपोज कर दें तो बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरीके से इस 10 वाले में भी बन सकता था, स्किप हो गया मेरे से। तो इसमें क्या बनेगा, अगर हम किसको भेज दें 1 को, तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हमारा एक ग्रुप ये बन गया। ठीक है। एक ग्रुप हमारा 10 वाला बन गया और एक ग्रुप बन गया हमारा साइन वाला। तो ये हमारे वैसे तो बुक में ये 3 यही दिया हुआ है, मेन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। मैंने बाकी बातें इसलिए बताएं क्योंकि क्वेश्चन में
ये डायरेक्टली यूज हो सकता है या इन सब तरीक़ों से भी यूज हो सकता है, तो हमें पहले से इसके बारे में अवेयर रहना है। ठीक है, अब बात आती है हमारे और फार्मूलेज़ की, जिसमें है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, और आप लोग को पहले हम बता चुके हैं पहले वीडियो में कि साइन इंटू कॉसेक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। तो अगर हम बात करें साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक हो जाएगा, और अगर हम कॉसेक को यहाँ रोक लें तो वो हो जाएगा, कॉसेक को रोक लेते हैं तो बन जाएगा हमारा क्या, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम यहाँ पर सेक को रोक लें तो कॉस ट्रांसपोज होगा तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, या अगर हम कॉस को रोक लें तो हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। नेक्स्ट है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये हमारे बेसिकली फार्मूले हैं जिनसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलेगी, इनका यूज होगा। अगर ये फार्मूले हमें सही से याद नहीं है, इनको किस किस तरीके से हम देख सकते हैं ये नहीं हमें क्लियर है, तो हमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। तो बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा इसमें इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच होती है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोगों को जो है इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिले। ठीक बच्चों, तो इन फार्मूलों को याद कर लेना, नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।